हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम तैयार मॉडल का एक वीडियो शूट दिखा रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया और शानदार प्रोजेक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। गेट ऑल XNOR XOR NAND के बारे में। गेट ऑल XNOR XOR NAND और लॉजिक टेबल डिस्प्ले। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैकेट को खोलूंगी और सामान चेक करूंगी। इसके बाद मैं एक लिस्ट बनाऊंगी ताकि हमारा प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह तैयार मॉडल है जिसे हम आज बनाएंगे। इसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज करेंगे, तो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। यह प्रोजेक्ट में कई तकनीकी टर्म्स शामिल हैं, जैसे कि वर्किंग मॉडल। इसमें हम महत्वपूर्ण जगहों पर ब्लिंकिंग यानी LED लगाएंगे, जो कि देखने में बहुत आकर्षक लगेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स। इस प्रोजेक्ट में हमने XNOR XOR और NAND गेट का यूज किया है और IN4007 डायोड, ट्रांजिस्टर और LED का यूज करके इन गेट के वर्किंग को दिखाया गया है। ट्रेसिंग की प्रक्रिया। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी इस प्रोजेक्ट लैब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और हमारी डेवलपमेंट टीम लगातार इन प्रोजेक्ट्स में सुधार करती रहती है। अब जब हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो इसके लिए हम पहले एक कार्डबोर्ड या MDF बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि बाकी की चीजें उस पर लगाई जा सकें। फिर इसे रंगीन कागज और रंगों से सजाएंगे ताकि यह देखने में अच्छा लगे। यहाँ हमारे पास जो ड्राइंग सर्किट है उसे हम इस प्रोजेक्ट पर लगाएंगे। इसके लिए मैं सेलो टेप और गोंद दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ताकि सर्किट अच्छी तरह से चिपक सके और मजबूत बने। अब हम बॉर्डर पर ड्रिल करेंगे ताकि कंपोनेंट्स को आसानी से फिट किया जा सके। इसके बाद हम वायरिंग करेंगे और सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि वायरिंग करते वक्त सोल्डरिंग का काम ठीक से हो ताकि कोई भी कनेक्शन ना टूटे। अब हमने जो बैटरी लगाई है उसके माध्यम से हम प्रोजेक्ट को पावर देंगे। आइए देखते हैं क्या यह काम कर रहा है। वाओ दोस्तों, देखिए यह प्रोजेक्ट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। आगे का सारा कार्य अब मेरी सहयोगी आपको समझाएंगी, जो कि एक टेक्निकल टीम से हैं और वो आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगी किस तरह से ये कंपोनेंट्स काम करते हैं। शुक्रिया। गेट ऑल XNOR XOR NAND के बारे में। गेट ऑल XNOR XOR NAND और लॉजिक टेबल डिस्प्ले, थ्योरी और वर्किंग। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य विभिन्न लॉजिक गेट XNOR XOR NAND का वर्किंग समझना और इनका यूज एक वास्तविक प्रणाली में करना है। इस प्रोजेक्ट में हम इन गेट को IN4007 डायोड, ट्रांजिस्टर और LED के माध्यम से डिस्प्ले करेंगे। आइए जानते हैं कि इन गेट का वर्किंग कैसे होता है। नंबर 1, इसमें देखिए हम जानेंगे दोस्तों XNOR गेट, एक्सक्लूसिव NOR के बारे में। XNOR गेट एक एक्सक्लूसिव NOR गेट है जो 2 इनपुट के लिए ऑपरेशन करता है। यदि दोनों इनपुट समान होते हैं, दोनों यानी 0 और 1, तो आउटपुट 1 होगा और यदि इनपुट अलग अलग होते हैं यानी 1 और 0 तो आउटपुट 0 होगा। इसका सर्किट देखिए डिजाइन क्या होता है। इसमें नंबर 1 है हमारा IN4007 डायोड और ट्रांजिस्टर का यूज कर हम
XNOR गेट का निर्माण करेंगे। यहाँ 2 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। यदि दोनों इनपुट समान होते हैं तो एलईडी ऑन होगी, अन्यथा ऑफ होगी। ये हमारा नंबर 2 पॉइंट है। लॉजिक टेबल होती है इसमें, देखिए बेटा, ये आपको कैप्शन में दिखाया गया है। लॉजिक टेबल AB A XN0R B 001 AB A XNOR B 010 100 111। ठीक है, इसका नंबर 2 पॉइंट देखिए। XOR गेट एक्सक्लूसिव OR। XOR गेट का आउटपुट तब 1 होता है जब दोनों इनपुट अलग अलग होते हैं। अगर दोनों इनपुट समान होते हैं तो आउटपुट 0 होगा। इसका सर्किट डिजाइन देखिए, नंबर 1, इसके भी हमारे 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारा, XOR गेट को X1N4007 डायोड और ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाया जा सकता है। यहाँ एक ट्रांजिस्टर पर आधारित कनेक्शन होता है जो इस गेट का वर्किंग करता है। यदि इनपुट 1 और 0 होते हैं तो एलईडी ऑन हो। लॉजिक टेबल देखिए बेटा, इसकी भी कैप्शन में आपको दिखाई गई है। ABA X01 0RB 000 011 101 110 है। थर्ड है हमारा NAND गेट नॉट एंड। NAND गेट एंड गेट का उत्पन्न का उल्टा होता है। इसका आउटपुट 1 होता है जब दोनों इनपुट्स का A एंड D 0 होता है। जब दोनों इनपुट्स 1 होते हैं तब आउटपुट 0 होता है। इसका सर्किट देखिए, डिजाइन बेटा किस तरीके से किया गया है। 1 पॉइंट है आपका 1IN4007 डायोड और ट्रांजिस्टर का यूज NAND गेट बनाने के लिए किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, यदि दोनों इनपुट 1 होते हैं तो एलईडी ऑफ होगी, अन्यथा एलईडी ऑन होगी। इसका लॉजिक टेबल देखिए बेटा, ये भी आपको कैप्शन में दिखाया गया है। ABA NAND B 001 011 101 ABA NAND B 110। इसकी देखिए सर्किट रचना क्या है दोस्तों। इसमें आपके 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा IN4007 डायोड का यूज लॉजिक गेट के निर्माण में किया जाता है। ये डायोड गेट के वर्किंग को समझाने के लिए सरल तरीके से काम करते हैं। नंबर 2 पॉइंट है इसका दोस्तों, ट्रांजिस्टर का यूज इनपुट सिग्नल्स को उचित आउटपुट में बदलने के लिए किया जाता है। नंबर 3, LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म होती है, का यूज गेट के आउटपुट को विजुअली दिखाने के लिए किया जाता है। जब आउटपुट 1 होता है तो एलईडी ऑन हो जाती है और जब आउटपुट 0 होता है तो एलईडी ऑफ रहती है। अब इसकी समाप्ति देखिए, इसका कंक्लूजन क्या है। इस प्रोजेक्ट में हमने XNOR, X0R और NAND गेट का यूज किया है और IN4007 डायोड, ट्रांजिस्टर और एलईडी का यूज करके इन गेट के वर्किंग को दिखाया गया है। हमने ये सीखा इसमें, यह प्रोजेक्ट जो है बुनियादी डिजिटल लॉजिक गेट के अध्ययन में मदद करता है और हमने सीखा है इसमें और इलेक्ट्रॉनिक्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में ये सहायक है। हमने मॉडल के अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का प्रयोग किया है वो बिल्कुल नई तकनीक से बनाए गए हैं ताकि ये देखा जा सके जो भी हम अपने हर मॉडल से एक नया कुछ सीखने को मिलता है कि हम उसमें क्या नया अपडेट कर सकते हैं जिससे कि हमारी पुरानी त्रुटियां जो भी हैं हम उसको ठीक कर सकें। तो धन्यवाद। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को ज़रूर फॉलो करें और उसको एक बार ज़रूर देखें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।